2025 के अंदर यदि 10 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे किस प्रकार से आप 10 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाएं, ये एक दिन में कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करेगा, या फिर 10 किलोवाट सोलर सिस्टम में आपको कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी और इसका खर्चा कितना आने वाला है। ये सभी सवाल आपके मन में आते हैं, क्योंकि 10 किलोवाट कोई छोटा मोटा सोलर सिस्टम नहीं होता। ये एक छोटी फैक्ट्री को चला सकता है, 2 से 3 घरों को चला सकता है और भी बहुत सारी चीजें ये चला सकता है। इसलिए बहुत से लोग हैं जो अपनी छोटी फैक्ट्री यूनिट के लिए या फिर अपने मोहल्ले के लिए 10 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाते हैं। तो यदि आप भी इस गर्मी अपने घर पे अपनी फैक्ट्री में सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं और 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर जानेंगे 10 किलोवाट सोलर सिस्टम एक दिन में कितनी लाइट का प्रोडक्शन करता है, या फिर 10 किलोवाट सोलर सिस्टम पे कितना खर्चा आने वाला है, 10 किलोवाट सोलर सिस्टम पे आप क्या क्या चीजें चला सकते हैं और 10 किलोवाट सोलर सिस्टम में आपको सब्सिडी कितनी मिलने वाली है। इन सब बातों पर डिस्कस होगी इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, 10 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप कितने प्रकार के सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। तो बात करें दोस्तों 10 किलोवाट सोलर सिस्टम की, तो वैसे तो नॉर्मली 2 प्रकार के सोलर सिस्टम आजकल चलते हैं, जैसे ऑन ग्रिड हो गया या फिर ऑफ ग्रिड हो गया। ऑन ग्रिड की बात करें तो ये डायरेक्ट ग्रिड से जुड़ा हुआ होता है। इसके अंदर दोस्तों जितनी एक्स्ट्रा लाइट सोलर सिस्टम बनाता है वो डायरेक्ट ग्रिड के अंदर जाती रहती है और आपको उसका पैसा मिलता है। दूसरी बात करें ऑफ ग्रिड की, तो इसके अंदर दोस्तों आपको बैटरी का बैकअप मिलता है। ऑन ग्रिड के अंदर कोई बैटरी का बैकअप नहीं होता और ऑफ ग्रिड के अंदर बैटरी का बैकअप होता है। इसके बाद आता है दोस्तों हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड ऐसा सोलर सिस्टम होता है दोस्तों जो ग्रिड से जुड़ा हुआ होता है और बैटरी का पैक भी मिलता है, यानी बैटरी बैकअप भी मिलता रहता है। तो ये 3 प्रकार के सोलर सिस्टम आजकल मार्केट में चलते हैं। अब आप देख सकते हैं आपके एरिया के अंदर यदि ज्यादा लाइट के कट लगते हैं तो आप ऑफ ग्रिड लगवा सकते हैं। आपके एरिया के अंदर ज्यादा लाइट के कट नहीं लगते तो आप ऑन ग्रिड लगवा सकते हैं, और यदि नॉर्मल लाइट के कट लगते हैं तो आप हाइब्रिड के साथ भी जा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है आपके पास कितना बजट है और किस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 10 किलोवाट सोलर सिस्टम एक दिन में कितनी लाइट का प्रोडक्शन करता है। तो दोस्तों यदि लाइट का प्रोडक्शन की बात करें तो 10 किलोवाट सोलर सिस्टम एक दिन में लगभग 40 से 45 यूनिट का प्रोडक्शन करता है, और सालाना बात करें तो 14,000 से लगभग 14,500 यूनिट का प्रोडक्शन सालाना ये 10 किलोवाट सोलर सिस्टम करता है। लेकिन ये सभी चीजें डिपेंड करेगी आप किस एरिया के अंदर सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, किस कंपनी के सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। सब चीजें डिपेंड करेगी कि आपका सोलर सिस्टम कितनी बिजली का प्रोडक्शन कर रहा है। यदि आपने अच्छी क्वालिटी का सोलर सिस्टम लगवाया अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ और अच्छी कंपनी का, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, क्योंकि एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा आएगी। और यदि आपने एक लोकल कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट कर लिया और आपने कोई लोकल ही सोलर सिस्टम लगवा लिया जो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ नहीं आते, और ना ही आपने कोई अच्छी क्वालिटी या फिर अच्छी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लगवाए, तो बहुत ही कम यूनिट का प्रोडक्शन होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ जाएंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और आप एक लो टेक्नोलॉजी के साथ जाएंगे कम बजट के साथ तो थोड़ा सा कम प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, यदि आप 10 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आप इससे अपने घर में क्या क्या चीजें चला सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने आपको पहले बताया, एक बड़ा घर जिसके अंदर कई सारे एसी हैं, कई सारी लाइटें पंखे हैं, वो आराम से घर चला सकते हैं। 10 किलोवाट सोलर सिस्टम से आप लगभग 6 से 7 सीलिंग फैन चला सकते हैं, लगभग 6 से 10 एलईडी लाइट चला सकते हैं, 3 से 4 ट्यूबलाइट चला सकते हैं, 3 से 4 एसी भी चला सकते हैं, एक रेफ्रिजरेटर भी आराम से चला सकते हैं, एक वॉशिंग मशीन, 2 टेलीविजन, इसके साथ 2 से 3 गीजर चला सकते हैं, एक वाटर पंप चला सकते हैं, किचन अप्लायंस चला सकते हैं, चार्जिंग डिवाइस चला सकते हैं। यानी कितने भी अप्लायंसेस हो या फिर कितने भी डिवाइसेस हो आराम से आप 10 किलोवाट सोलर सिस्टम पे चला सकते हैं। अब दोस्तों मान लो आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो आप 10 किलोवाट सोलर सिस्टम पे 10 किलोवाट से ऊपर का लोड आराम से चला सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों, मान लो आपने 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया और आपके घर है लगभग 12 किलोवाट या फिर इससे ज्यादा, तो 10 किलोवाट आपके सोलर सिस्टम से आएगी और 2 किलोवाट वो ग्रिड से आएगी, और दोनों कंबाइन होके आपके घर में आएगी, तो लगभग जितना भी लोड होगा वो आराम से चल जाएगा। लेकिन यदि आप ऑफ ग्रिड के साथ जाते हैं तो जितना बैटरी बैकअप है या फिर जितनी भी लाइट ऊपर बन रही है वो 10 किलोवाट की है, तो 10 किलोवाट ही लोड आप चला सकेंगे। ये डिपेंड होता है दोस्तों आप ऑन ग्रिड के साथ जाते हैं या फिर ऑफ ग्रिड के साथ जाते हैं। और ऑफ ग्रिड में दोस्तों मान लो आपने 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया तो 10 किलोवाट ही लोड आप चला सकेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड है आपके घर का लोड कितना है, आपकी फैक्ट्री का लोड कितना है, या फिर आपके एरिया के अंदर रिक्वायरमेंट किस हिसाब से लाइट के कट कितने लगते हैं, उस हिसाब से आप सोलर सिस्टम का सिलेक्शन करें और उसके ऊपर ही आप काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, यदि आप
10 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आपको कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कितनी बड़ी आपकी इच्छा तो होनी चाहिए, या फिर जिस एरिया के अंदर लगवाना चाहते हैं वो कितनी जगह होनी चाहिए। तो दोस्तों 10 किलोवाट सोलर सिस्टम की बात करें तो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगभग 80 स्क्वायर फीट जगह लेता है। तो 10 किलोवाट सोलर सिस्टम लगभग 800 स्क्वायर फीट की जगह लेगा। अब वो जगह आपकी छत के ऊपर भी हो सकती है, आप ओपन में भी लगवा सकते हैं, आप कहीं भी लगवा सकते हैं, लेकिन 800 स्क्वायर मीटर स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी यदि आप 10 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि आप 10 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो इसके अंदर आपको कितना खर्चा आने वाला है। खर्चे की बात करें तो दोस्तों बहुत सी चीजों पे आपका खर्चा डिपेंड करेगा, जैसे प्रोडक्ट वेरिएंट क्या है, पैनल किस टाइप के लगवाए हैं, इन्वर्टर का टाइप क्या है, मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, या फिर आफ्टर सेल सर्विस किस प्रकार से आपने सिलेक्ट की है। उसके बाद आपका कौन सा एरिया है, इंस्टॉलेशन फ्लोर किस प्रकार का है, या फिर आपके एरिया के अंदर मेंटेनेंस चार्ज या फिर इंस्टॉलेशन चार्ज क्या चल रहे हैं, नेट मीटरिंग और डिस्कॉम चार्जेस, बहुत से प्रकार की चीजें होती हैं जिनके ऊपर आपका 10 किलोवाट सोलर सिस्टम डिपेंड करता है कि कितना खर्चा आने वाला है। लेकिन एक नॉर्मली बात करें तो सोलर इन्वर्टर पे आपको लगभग 95,000 से 1 लाख रुपए के बीच खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि 10 किलोवाट सोलर सिस्टम में एक बड़ा सोलर इन्वर्टर लगवाना पड़ता है। एक अच्छी कंपनी का ही आपको सोलर इन्वर्टर लेना पड़ेगा जो लगभग आपको 95,000 रुपए से और 1 लाख रुपए के बीच पड़ेगा। नेक्स्ट आपको बैटरी लेनी पड़ेगी, यदि आप ऑफ ग्रिड के साथ जाते हैं तो उसका खर्चा लगभग आपको 1,20,000 रुपए के आसपास पड़ेगा। यानी आप मान लो 150 एच की 10 बैटरी लगाते हैं तो आपके एरिया के अंदर 12-13,000 रुपए रेट है, तो 1,20,000 रुपए से 1,23,000 रुपए के बीच आपको उसका खर्चा करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको 10 किलोवाट सोलर पैनल लेने पड़ेंगे, आपको लगभग 19 पैनल लेने पड़ेंगे, आपको लगभग 19 पैनल 545 वाट के लेने पड़ेंगे जो 10 किलोवाट सोलर सिस्टम में लगेंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहते हैं, किस प्रकार के आप सोलर पैनल खरीदते हैं, क्योंकि बहुत से मार्केट के अंदर आजकल सोलर पैनल अवेलेबल है और अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ है। तो आपको लगभग 1,80,000 रुपए से और 2 लाख रुपए के आसपास सोलर पैनल पड़ेंगे यदि आप एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपको स्टैंड खरीदना पड़ेगा, स्ट्रक्चर, उसके साथ डीसी वायर हो गया, कनेक्टर हो गए, बहुत सी इक्विपमेंट्स आपको और खरीदने पड़ेंगे जिनके लिए टोटल आपको 1 लाख रुपए के आसपास खर्चा करना पड़ेगा। तो कुल मिला के दोस्तों 4,90,000 रुपए से और 5,40,000 रुपए के आसपास आपका 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगेगा। दोस्तों ये रेट थोड़े से ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तभी हमने आपको 4,90,000 रुपए से और 5,40,000 रुपए के आसपास बताया, क्योंकि अलग अलग एरिया के हिसाब से इंस्टॉलेशन खर्चा अलग होता है, अलग अलग एरिया के हिसाब से डीलर के रेट अलग अलग होते हैं, अलग अलग एरिया के हिसाब से आफ्टर सेल सर्विस की चार्जेस अलग होते हैं। तो सब चीजें हमने दोस्तों आपको कैलकुलेशन करके बताई कि लगभग 4,90,000 रुपए से और 5,40,000 रुपए के बीच आपका सोलर सिस्टम लग जाएगा। और बात रहती है सब्सिडी की, तो दोस्तों आपको बता दें यदि आप सोलर पैनल पे सब्सिडी लेना चाहते हैं 10 किलोवाट सोलर सिस्टम पे, तो आपको डीसीआर सोलर पैनल लगवाने पड़ेंगे। डीसीआर सोलर पैनल दोस्तों नॉर्मल पैनल से थोड़े से महंगे होते हैं और ये वो पैनल होते हैं जो इंडिया के अंदर बनते हैं, यानी इनके सोलर सेल इंडिया के अंदर बनते हैं, तब भी इन्हें डीसीआर सोलर पैनल बोला जाता है। और डीसीआर सोलर पैनल नॉर्मल पैनल के मुकाबले थोड़े से महंगे होते हैं। इसलिए दोस्तों यदि आप सब्सिडी के साथ जाना चाहते हैं तो आपको डीसीआर सोलर पैनल लगवाने पड़ेंगे जिनके ऊपर आपको 1,08,000 रुपए के आसपास सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सी सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं। यदि आप डीसीआर नहीं लगवाना चाहते हैं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड है आप डीसीआर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं या फिर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जाके दूसरे सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं। यदि आपके पास अच्छा बजट है तो आप डायरेक्ट भी अपने घर सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। अच्छी अच्छी कंपनियां मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। और दोस्तों बात करें पे बैक पीरियड की, यानी आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है 10 किलोवाट सोलर सिस्टम पे वो आपका कितने दिन में पूरा हो जाएगा, या फिर आप 25 साल में कितनी बिजली की बचत कर लेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें यदि आप 10 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आप 25 साल में लगभग 68 लाख रुपए की बचत करेंगे, यानी 68 लाख रुपए की बिजली की सेविंग कर लेंगे। और पे बैक पीरियड की बात करें तो लगभग 3 से 4 साल का आपका पे बैक पीरियड रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अच्छी बिजली बचा सकते हैं और अच्छे पैसे बचा सकते हैं। बात रही बेस्ट कंपनीज की, तो मार्केट में दोस्तों बहुत सी कंपनीज है जो सोलर सिस्टम बनाती है, यानी बैटरीज बनाती है सोलर, उसके साथ सोलर पैनल का प्रोडक्शन कर रही है, उसके साथ सोलर इन्वर्टर का प्रोडक्शन कर रही है, कंट्रोलर का प्रोडक्शन कर रही है, सभी चीजों का प्रोडक्शन कर रही है। तो अब कंपनीज की बात करें तो लुमिनस होगी, माइक्रोटेक होगी, यूटीएल होगी, वारी होगी, विक्रम सोलर होगी, लूम सोलर होगी, इसके साथ अडानी होगी, टाटा होगी। ये बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियां दोस्तों जिनके साथ आप जा सकते हैं और सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं। यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल फिर क्यूरी है
तो आप कमेंट से कमेंट कर सकते हैं। और आपको कहीं सोलर सिस्टम लगवाना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया गया है, आप डायरेक्ट वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने एरिया के अंदर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।